न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या को जिस नाम से जानते हैं वो सिर्फ एक मॉडर्न बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि इसका जन्म हजारों साल पहले प्राचीन चाइना के रहस्यमयी मंदिरों में हुआ था। और फिर ये विद्या सफ़र करती हुई सिल्क रूट के रास्ते भारत की पवित्र धरती तक पहुंची। लेकिन सवाल यह है, चाइना में अंक विद्या का जन्म कैसे हुआ और हिंदुस्तान में आकर ये कैसे बदल गई। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे रहस्य को खोलने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिए। प्राचीन चाइना में लोग मानते थे कि पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया एक इनविजिबल एनर्जी के नियम पर चलती है। इस एनर्जी को वो कहते थे ची, यानी जीवन शक्ति। चाइना के ऋषियों और दार्शनिकों ने ऑब्जर्व किया कि हर चीज़ जैसे पानी, हवा, आग, धरती, सब कुछ एक पैटर्न फॉलो करती है, और उन पैटर्न को समझने का सबसे पावरफुल टूल था नंबर्स। चाइना में नंबर्स सिर्फ गिनती नहीं थी, वो सिंबल्स थे। हर नंबर्स का अपना स्वभाव, अपनी एनर्जी और अपना वाइब्रेशन होता था। चाइना के एक प्राचीन ग्रंथ का नाम था आई चिंग। ये किताब दुनिया की सबसे पुराने स्पिरिचुअल टेक्स्ट में से एक है। आई चिंग में नंबर्स और सिंबल्स के थ्रू फ्यूचर और डेस्टिनी को डिकोड करने की कला थी। अब आते हैं चाइना की सबसे फेमस न्यूमरोलॉजी डिस्कवरी पर, लो शो ग्रिड। एक कहानी के मुताबिक चाइना के एक राजा यू द ग्रेट के समय एक बार भयंकर बाढ़ आई। राजा ने प्रार्थना की और तब एक अजीब सी घटना हुई। एक टर्टल यानी कछुआ नदी के पानी से बाहर निकला। उसके शेल पर कुछ डॉट्स बने हुए थे। जब राजा के पंडितों ने उन डॉट्स को अरेंज किया तो एक स्क्वायर पैटर्न बना, जिसे आज हम कहते हैं लो शू ग्रिड। इस ग्रिड की सबसे शॉकिंग बात ये थी, अगर आप हर लाइन का सम यानी जोड़ निकालें, चाहे हॉरिजेंटली, चाहे वर्टिकली या डायगोनली, तो आंसर हमेशा आता है 15 यानी 15। चाइना के रहस्यों ने इसे माना कॉस्मिक बैलेंस का कोड। लोसो ग्रिड ने न्यूमरोलॉजी को एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया। यही ग्रिड आज भी न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट एनालिसिस के लिए प्रयोग होती है, और सभी न्यूमरोलॉजिस्ट इसी ग्रिड का यूज़ न्यूमरोस्कोप चार्ट बनाने के लिए करते हैं। चाइना की न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं थी, वहाँ दो और पावरफुल कॉन्सेप्ट थे, यीन यांग यानी डार्कनेस और लाइट, फीमेल और मेल एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस। और दूसरा कॉन्सेप्ट था वू शिंग यानी 5 एलिमेंट्स, जिसमें वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर शामिल थे। चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को इन एलिमेंट से जोड़ा गया। उदाहरण से समझते हैं, कुछ नंबर्स फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे, कुछ वाटर को और कुछ अर्थ एलिमेंट को। इसलिए चाइना में न्यूमरोलॉजी का मतलब था नंबर्स से डेस्टिनी के एनर्जी मैप को बनाना। अब सवाल आता है कि ये विद्या चाइना से भारत तक कैसे पहुंची। इसका जवाब छुपा है सिल्क रूट। सिल्क रूट एक ट्रेड नेटवर्क था जो चाइना को इंडिया, पर्सिया और यूरोप से जोड़ता था। इस रूट से सिर्फ सिल्क और मसाले नहीं आते थे, बल्कि आइडियाज़, फिलोसॉफीज़ और स्पिरिचुअल नॉलेज भी ट्रैवल करता था। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ताओइस्ट स्कॉलर्स और इंडियन ऋषियों के बीच एक्सचेंज होता था। चाइना का आई चिंग और इंडिया का वैदिक ग्रंथ एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगे। भारत में जब चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया तो वो सीधा कॉपी नहीं हुआ, भारत ने उसमें अपनी स्पिरिचुअल डेप्थ जोड़ दी।
भारत में नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत प्राचीन था। वैदिक युग में ही अंक को डिवाइन माना गया। इंडिया में न्यूमरोलॉजी को कहा गया अंक शास्त्र, यानी नंबर्स का शास्त्र। भारत में इस विद्या को ज्योतिष से जोड़ा गया। इंडियन ऋषियों ने कहा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, बल्कि नाम के लेटर्स भी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इसलिए भारत में न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट बन गया नामांक, यानी नेम नंबर्स। भारत में न्यूमरोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट बेस था नवग्रह, यानी 9 प्लैनेट्स, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। इंडियन न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को प्लैनेट से लिंक किया गया। 1 नंबर सूर्य को दिया गया, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध यानी मरकरी, 6 नंबर शुक्र को यानी वीनस, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि यानी सैटर्न को, 9 नंबर मंगल यानी मार्स को। इस तरह भारत में न्यूमरोलॉजी बन गई नंबर्स प्लस प्लैनेट प्लस कर्मा का कॉम्बिनेशन। अब अगर हम चाइना और इंडिया की न्यूमरोलॉजी को कंपेयर करें तो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में एनर्जी, यिंग यांग और एलिमेंट शामिल थे, और साथ ही साथ लोसो ग्रिड का भी यूज़ किया गया। जबकि इंडियन न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स, ग्रह, कार्मिक डेस्टिनी और नेम वाइब्रेशन और मंत्रा एनर्जी का यूज़ किया गया। चाइना में न्यूमरोलॉजी का फोकस था बैलेंस पर, जबकि भारत में फोकस था कर्मा और मोक्ष पर। इसलिए भारत में न्यूमरोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि रेमेडी और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन का सिस्टम बना दिया गया। टाइम के साथ न्यूमरोलॉजी दुनिया में और फैलती चली गई। भारत और चाइना से ये इजिप्ट और ग्रीस तक पहुंची, और ग्रीस में एक महान फिलोसफर हुए जिनका नाम था पाइथागोरस। उसने कहा, एवरीथिंग इज़ नंबर्स। पाइथागोरस ने न्यूमरोलॉजी को एक नया फॉर्म दिया, जो आज वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के नाम से फेमस है। लेकिन जो बेस था वो वही एंशियंट सिविलाइजेशन का गिफ्ट था। चाइना का लोशो, इंडिया का अंकशास्त्र और ग्रीस का मैथमेटिकल लॉजिक। आज जो न्यूमरोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो इन तीनों कल्चर का मिक्सचर है। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी कोई रैंडम बिलीफ नहीं है। यह एक प्राचीन विद्या है जो चाइना के टर्टल के सेल से शुरू हुई, सिल्क रूट के रास्ते भारत आई और यहाँ आकर अंक शास्त्र बन गई, और फिर दुनिया भर में फैलकर मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का रूप ले लिया। आज भी हम जब अपनी बर्थ डेट, अपना लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर निकालते हैं तो हम अननोइंगली हजारों साल पुरानी एक सीक्रेट नॉलेज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में बताऊं लोशो ग्रिड क्या होता है और बर्थ डेट से मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, तो कमेंट में लिखिए लोशो ग्रिड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं ऐसा ही न्यूमरोलॉजी पे बेस और भी ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। जय श्री राम।